संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन है और राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर दोनों सदनों में विपक्ष का विरोध जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया लोकसभा में कोरोना पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सड़कों पर ऑक्सीजन टैंकर घूमते रहे, खाली करने की जगह नहीं मिली। तो अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। दरअसल कल विपक्ष की तरफ से कई सवाल किए गए थे सरकार से, क्योंकि कल कोरोना को लेकर बातचीत हुई, ओमिक्रॉन को लेकर बातचीत हुई और आज सरकार की तरफ से इस दौरान जवाब दिए गए कोरोना पर। लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने कहा इस दौरान की सड़कों पर ऑक्सीजन, ये स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से जवाब में कहा गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खाली करने की जगह नहीं मिली। तो संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन है। हालांकि कल, क्योंकि पहले 3 दिन तो हंगामा ही विपक्ष की तरफ से चलता रहा, उसके बाद कल एक विपक्ष की तरफ से बातचीत की गई और कई सवाल इस दौरान उनकी तरफ से पूछे गए। ज्यादा जानकारी के साथ ममता चतुर्वेदी हमारी संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करेंगे। ममता, जानकारी चाहेंगे, कल लगातार विपक्ष की तरफ से कई सवाल सरकार से पूछे गए और उसी का जवाब आज स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से दिया गया है। क्या कुछ इस दौरान उनकी तरफ से कहा गया? ममता, सबसे पहले तो ये जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा में देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी और उन्होंने जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना संकट काल में तमाम इंतजाम किए गए थे उसको लेकर जानकारी दी और साथ ही इस बात को लेकर भी जानकारी दी कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार लगातार केंद्र सरकार पर ये आरोप लगा रही थी कि ऑक्सीजन नहीं है, इस पर मनसुख मांडविया की तरफ से ये जवाब दाखिल किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर ऑक्सीजन टैंकर लेकर सरकार घूमती रही लेकिन उनको खाली करने की जगह नहीं थी। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आरोप दिल्ली सरकार पर केंद्र सरकार की तरफ से लगाया गया कि जिस तरीके से लगातार ये आरोप केंद्र सरकार पर लगाया जा रहा था कि इंतजाम नहीं है खासतौर पे ऑक्सीजन को लेकर, तो एक तरीके से स्वास्थ्य मंत्री देश के उन्होंने इस बात को खारिज किया और कहा कि ऑक्सीजन टैंकर तो दिल्ली की सड़कों पर घूमते रहे लेकिन उनको खाली करने की जगह नहीं थी। यानी कि दिल्ली में आपूर्ति बराबर थी, जितनी की डिमांड थी ऑक्सीजन की उतनी सप्लाई भी थी। तो कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो लगातार जारी है और इस दौरान देश के स्वास्थ्य मंत्री ने ये बताया कि किस तरीके से दूसरी लहर में प्रधानमंत्री भी लगातार नजर बनाए हुए थे और जहां पर भी स्थिति थोड़ी सी भी विपरीत हो रही थी उसको लेकर प्रधानमंत्री खुद निगरानी कर रहे थे, समीक्षा बैठक लगातार कर रहे थे और ये कोशिश कर रहे थे कि किसी भी राज्य में कोरोना संक्रमण के चलते ज्यादा मौतें ना हो और राज्यों को वो तमाम चीजें उपलब्ध हो सके जिसकी उनको जरूरत है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये सदन के पटल पर रखा गया कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने तमाम इंतजाम कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए किया था। बिल्कुल ममता, साथ ही साथ बूस्टर डोज को लेकर भी विपक्ष की तरफ से सवाल किया गया था सरकार से। क्या इसको लेकर भी कोई जानकारी सामने निकल कर आई है? सरकार की तरफ से कुछ बताया गया है या फिर ब्यौरा दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए जहां तक दूसरे डोज का सवाल है तो प्रधानमंत्री की तरफ से टीकाकरण की फ्री में मुहिम चलाई जा रही है कि देशवासियों को, पूरे देश भर में सभी लोगों को कोरोना का टीका लग सके ताकि संक्रमण से लोगों का बचाव हो सके। इसको लेकर भी विपक्ष की तरफ से सवाल पूछे गए थे, जिसके जवाब में मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार की तरफ से वो तमाम उतने टीके मुहैया कराए जा रहे हैं राज्यों की तरफ से जितना डिमांड हो रहा है और साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यों से भी ये अपील की है कि वो डाटा भी मुहैया कराए कि कितने लोगों को अभी तक टीका लग गया है और कितने लोगों को लगना बाकी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से पर्याप्त मात्रा में टीका उपलब्ध कराए जा रहे हैं राज्यों को जितना उनको जरूरत है, या फिर यूं कहें कि राज्य की तरफ से जितनी डिमांड आ रही है उसकी सप्लाई केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सबको पता है कि कोरोना संक्रमण से बचाव का एकमात्र उपाय है टीकाकरण और यही वजह है कि प्रधानमंत्री लगातार समीक्षा बैठक भी करते हैं और टीकाकरण पर खास जोर देते हैं ताकि सभी लोगों को, जो दूसरी डोज लगवाने वाले लोग हैं, उनको भी लग सके ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। क्योंकि देखा जाए तो अब एक नया वेरिएंट भी भारत में आ चुका है और जो बहुत ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। तो ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से यही पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द सभी लोगों को, जिनको पहला डोज लगा है, उनको दूसरा डोज लग जाए और बहुत सारे लोगों को बूस्टर डोज भी लगा है। तो कहीं ना कहीं कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से यही है कि सभी लोगों को टीका लगे ताकि कोरोना संक्रमण से बचाव हो सके। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ममता इन तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.